बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आज की क्लास के साथ मैं हूं अहमद सईद। इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ न्यू, लेकिन पहले किसी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि एक्सट्रूड टूल और जो है ट्रांसपेरेंसी टूल वो पिछली क्लासेस में जो सिखाया गया था वो अपलोड नहीं हुआ है, तो आज उनको भी कवर कर लेते हैं। एनवलप को भी कर लेंगे। चलो F8 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल पाकिस्तान। अब एक चीज आप देखेंगे, अगर मैं इसको आप ये देख लें कि इसकी जो साइज है यानी जोन का जो लेवल है 36 है। अगर मैं इस पे F4 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कितना हो जाता है इसका 438। ये कैसे हुआ? F4 प्रेस करने से। लेकिन मैं जोन इसका छोटा रखता हूँ और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए 105। इसको मैं टेक्स्ट यहाँ से हमने चेंज किया। टेक्स्ट चेंज करने के बाद हम आएंगे एनवलप टूल और इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीच से ले जाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन अगर आप साइड से ले जाएंगे किसी भी साइड से तो वहां से जो हो सकता है। ये इस तरह से इस पे अप्लाई हो चुका है। इस पे हम अगर कलर दे दें, सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने रेड कलर दे। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा एक्सट्रूड टूल। इसको यहाँ से खींच के नीचे की तरफ ले आएगा। फिर देखिए 3D टाइप ये बन चुका है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। इसके लिए हम कलर को चेंज करेंगे। इसके शेड के कलर को, शेड का जो कलर है इसको चेंज करें। यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हैं कितना इसको। किसी एक टेक्स्ट पे अप्लाई कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे डिजिटल पाकिस्तान शॉर्ट फॉर्म, और इसको मैंने बड़ा किया। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट अप्लाई कर दिए। एक्सट्रूड टूल लिया और ऊपर से यहाँ से मैं इस तरफ ले आया। यहाँ से आप ले जाना चाहें, अब ये देखिए हम भी कर सकते हैं। यहाँ से इसके हम शेड को तब्दील करें तो ये 3D शेड बन चुका है। और यहाँ से आने के बाद इसके हम मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर आप इसको दोबारा लें, यहाँ पर अगर आप आए तो ये रोटेट कुछ, क्या आप इसको किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बड़ा लग रहा है, यहाँ से आप इसको छोटा कर, और यहाँ से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको सेट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप आए, इसको हमने सिलेक्ट किया दोबारा, और यहाँ से अगर आप देखें इसके कॉर्नर्स को, यहाँ से अगर इसके पॉइंट को यहाँ से पकड़ें तो इस तरह इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ ले गए अगर हम, बड़ा हो गया। अगर यहाँ लाए तो ये दोबारा छोटा, जो कि हम ऊपर से प्रॉपर्टी बार में से पहले कर चुके हैं। यहाँ से ठीक इतना रहने दें, इसको 5 कर देते हैं, और उसके बाद इसमें से हम इसको डार्क कर सकते हैं किसी भी कलर का। आप देखेंगे अंदर की साइड से ये लॉक। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप उसको कलर तब्दील करें
तब्दील कर सकते हैं, ये कलर बेहतरीन लग रहा है। तो ये देखें, ये एक 3D स्टाइल 3D शेप बन चुका है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप छोटा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ नमूने आप जो है वो बना सकेंगे। हम इसको यहीं पे रखते हैं। हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी टूल को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखूंगा। मिसाल के तौर पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। चलो पुरानी फाइल को ही देखते हैं। अभी ये ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा तो फिर हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल को अप्लाई करेंगे। ये ओपन हो चुका है। चलो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे तो ऑब्जेक्ट में आपको ग्रुप के नीचे लॉक का ऑप्शन है। हम इसको लॉक कर देंगे। हम देखें ये हरकत नहीं कर सकते। हम इसको काम तो कर सकते लेकिन ये हरकत नहीं कर सकता। इसको लॉक किया। लॉक मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आपने नहीं करना क्योंकि मैंने किसी और फाइल को ओपन किया। तो यहाँ से आप एक टेक्स्ट लें और नंबर लें। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा कोई कॉपी नहीं कर सके, जो भी रफ्ता का है तो वो इसी नंबर पे कर लें। तो यहाँ से ये टेक्स्ट कोई सा भी रख सकते हैं आप। ये कलर कोई सा जो आपको समझ में आए। मैं ये रख देता हूँ और यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई। ये देखेंगे ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ट्रांसपेरेंट हो चुका है। देखिए छोटा कर दें इसको। किस तरह मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे। बहरहाल इस फाइल में नहीं, या हम किसी पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से पिक्चर पे अप्लाई करेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल को, इसके लिए मैं यहाँ फाइल में आया। फाइल में आने के बाद इंपोर्ट में आकर एक पिक्चर को, किसी भी एक पिक्चर को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मिसाल के दौरान मैं इस पिक्चर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को इंपोर्ट किया। तो ये देखिए कि आप यहाँ पर इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई हुआ है। किस तरह होता है, आइए इसी फाइल में चलते हैं। ओपन में आए। ओपन में आने के बाद देखो इसमें, ठीक है, यहाँ पर हम इसमें आगे देखें एक अलग फाइल है। इस पर हम ट्रांसपेरेंसी टूल को अप्लाई करें। तरह से करेंगे। यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट दिया, इसको यहाँ पर हम देखें
ये टेक्स्ट फाइल है, अगर आप इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से बिटमैप में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बिटमैप बन चुका है। अब यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल लिया और इस पे अप्लाई कर, इतना रखना चाहे और मैंने इसको छोटा किया, थोड़ा सा इसको यहाँ से डबल क्लिक करके रोटेट कर लिया। इस तरह ये रोटेट होंगे और मैंने इसकी डुप्लीकेट ले लिया एकदम। ज्यादा ही लगा देते हैं ताकि आपको बता पाए। ठीक है, ये इस तरह अप्लाई। अगर मैं लोगो अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ पर लोगो रखना चाहूँ तो इंपोर्ट पे आऊंगा और एक लोगो, तो इस लोगो को भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसको रखें, ट्रांसपेरेंसी टूल इस पे अप्लाई किया, ट्रांसपेरेंट हो गया। हमने दोबारा लिया और इस तरीके से इसको ताकि ये मजीद हल्का हो, इस तरह करके इसको ले गए और यहाँ पर फाइल में और एक्सपोर्ट कर दिया इसको। मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे से हो जाएगा कस्टम। जी, तो ये सेव हो चुका है, ये वाला 1 इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए इस पे ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक चीज इसमें हमें नजर नहीं आ रही है, पिक्चर जो हमने इस पे अप्लाई की थी, लोगों की पिक्चर, दोबारा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो पिक्चर कहाँ चली गई, कंट्रोल Z अब करते हैं, शायद वो डिलीट हो गई थी। एक्सपोर्ट, अब ओपन करें जी, ये देख। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी टूल भी इस पे अप्लाई हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ट्रांसपेरेंसी टूल को और एक्सट्रूड टूल को या एनवेलप टूल जो है इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह कुछ न्यू बनाना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।